कुरान पाक का जिंदा मौजज़ा। पैदाइशी हाफ़िज़ कुरान ने सबको हैरान कर दिया। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल है, मगर 2 साल की उम्र में इस बच्चे को मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ है। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा बच्चा जो जुबान से कुरान पाक की तिलावत के अलावा कोई भी लफ्ज अदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, आज की वीडियो देखकर आप भी सुभान अल्लाह का विर्द करने पर मजबूर हो जाएंगे। दुनिया में एक ऐसा बच्चा भी सामने आया है जिसे कुरान पाक का पैदाइशी हाफिज कहा जा रहा है। इस बच्चे की उम्र सिर्फ 2 साल है। ऐसा बच्चा है जो कि जुबान से कुरान पाक की तिलावत के अलावा कोई भी लफ्ज अदा नहीं कर सकता। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र तो सिर्फ 2 साल है, मगर उसे मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ है। अगर इस बच्चे के सामने कोई शख्स कुरान पाक की तिलावत के दौरान गलती करता है तो ये 2 साल का बच्चा उस शख्स के साथ लिपट जाता है। जब तक वो शख्स अपनी दुरुस्तगी नहीं कर लेता, ये बच्चा उससे लिपटा रहता है। नाज़रीन, इस बच्चे का ताल्लुक है अलजज़ायर के एक इलाके अल बलीदा से। नाम है याया। इस वक्त इस बच्चे का सोशल मीडिया पर राज है। दुनिया भर की न्यूज़ चैनल्स इस बच्चे को कवरेज दे रहे हैं। ऐसा बच्चा है जिसके वालिदैन भी इस बच्चे की इस करामत पर और कुरान पाक के इस जिंदा मौजज़े पर हैरान परेशान है। नाज़रीन, याया की वालदा के मुताबिक जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपका बच्चा तोतला है। जब ये बोलना शुरू करेगा तो ये मुकम्मल तलफ़्फ़ुज़ के साथ कोई भी लफ्ज़ अदा नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं तब हैरान हुई जब मेरे बच्चे ने सिर्फ 2 साल की उम्र में कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी। जब याया के सामने कुरान पाक की कोई भी आयत तिलावत की जाती है तो अगली आयत खुद याया तिलावत करना शुरू कर देता है। और फिर जब इस बच्चे ने बोलना शुरू किया तो आसपास के लोग इस बच्चे को सुनने और देखने वाले लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस बच्चे को मुकम्मल कुरान पाक याद था। याया को देखने वाले ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये बच्चा सिर्फ 2 साल का है। नाज़रीन, सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि याया की वालदा ने बहुत सारी और भी बातें एक इंटरव्यू में बताई हैं। उनका ये कहना है कि जब मेरा बेटा मेरे पेट में था, यानी कि मैं हामला थी, तब मुझे ऐसे ख्वाब आए कि आज तक मैं अपनी किस्मत पर रश करती हूं। याया की वालदा कहती हैं कि जब मैं हामला थी तो मुझे सबसे पहला जो ख्वाब आया वो ये था कि मैं एक बहुत बड़े मजमे के सामने कुरान पाक की तिलावत कर रही हूं। सारा मजमा मेरी तिलावत सुन रहा है। इसी असना में एक शख्स बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब मैं आंखें उठाकर उस शख्स की समत देखती हूं तो वो शख्स अपना तारुफ करवाता है कि मेरा नाम है सैयदना साद बिन अबी वकास, और वो जो सामने आपको एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आ रहे हैं वो हैं हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। याया की वालदा का कहना है कि जब मैंने ये बात सुनी कि मेरे आसपास सहाबा हैं और मैं सहाबा के एक बड़े मजमे को कुरान पाक की तिलावत सुना रही हूं तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। याया की वालदा कहती हैं कि उसके बाद सैयदना साद बिन अबी वकास मुझे उस जगह लेकर गए जहां पर बहुत ज्यादा रोशनी थी। वहां पर एक सफेद मोती था। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये मोती तुम्हारे लिए है, अपना हाथ आगे करो। मैंने हाथ आगे किया, उन्होंने वो मोती मुझे दिया और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। वो कहती हैं कि मैंने सोचा था कि मैं ये ख्वाब बाकी सबको बताऊंगी, लेकिन हैरानी की बात है कि ये ख्वाब मेरे जहन से यकसर महव हो गया। फिर याया की वालदा कहती हैं कि मैंने एक रात एक और ख्वाब देखा। ख्वाब में मैं देखती हूं कि कोई शख्स मुझे कह रहा है कि सूरा मरियम की 7वीं आयत सुनाओ। अब जागते हुए हकीकी जिंदगी में मुझे सूरा मरियम की वो आयत नहीं याद थी, लेकिन उस शख्स के कहने पर मैंने सूरा मरियम की आयत तिलावत की। और हैरानी की बात है, जब मेरी आंख खुली तो सूरा मरियम की वही आयत मेरी जुबान पर थी। मुझे हकीकी जिंदगी में भी वो आयत जुबानी याद हो गई। फिर याया की वालदा कहती हैं कि एक और ख्वाब मैंने देखा जब मुझे बताया गया कि तुम्हें हम बेटा पैदा होने की बिशारत सुनाते हैं, हमने तुम्हारे बेटे का नाम याया रखा है।
फिर याया की वालदा एक और ख्वाब बताती हैं कि मैंने एक रोज ख्वाब में खुद को खाना काबा के सामने देखा और जब मैं खाना काबा की तरफ बढ़ रही हूं लोग आगे से मेरे लिए रास्ता खाली कर रहे हैं और जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया, मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने उस ख्वाब के मुताबिक अपने बेटे का नाम याया रखा। अब नाजरीन हैरानी की एक और बात सुनिए, एक और मौजज़ा देखिए। जब याया पैदा होता है तो उसके दाएं हाथ पर 6 उंगलियां होती हैं। याया के घर वाले याया की वालदा को कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं, इसकी जो छठी उंगली है वो कटवा देते हैं। याया की वालदा खानदान वालों की बात सुनकर याया को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और उसे जाकर कहती है कि आप मेरे बेटे की ये छठी उंगली काट दें। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अगर हमने ये उंगली काट भी दी तो उसके बाद भी इसके हाथ पर छठी उंगली दोबारा आ जाएगी। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर बगौर याया की छठी उंगली का मुआयना करते हैं तो उस उंगली पर अल्लाह लिखा होता है। नाज़रीन ये नाम देखकर गांव वाले फिर हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब याया की उम्र 2 साल होती है, डॉक्टर ने कहा था कि ये तोतला होगा, अगर कभी इसने बोलना शुरू किया, अव्वल तो ये बोल नहीं पाएगा और अगर इसने बोलना शुरू किया तो कोई भी लफ्ज ये दुरुस्त तलफ्फुज के साथ अदा नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे बेटे ने जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत की। जब भी याया के सामने कोई भी शख्स कुरान पाक की कोई भी आयत तिलावत करता, याया उस आयत से अगली आयत तिलावत करना शुरू कर देता और अगर कोई शख्स याया के सामने कुरान पाक की तिलावत करते हुए कोई गलती करता, कोई लफ्ज दुरुस्त तलफ्फुज के साथ अदा ना करता तो 2 साला याया उस शख्स के साथ लिपट जाता तब तक जब तक वो शख्स अपनी गलती दुरुस्त नहीं कर लेता। और अब ये वाकया सुनकर इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग याया को देखने और इसकी जुबान से कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए आते हैं। आसपास का सारा मीडिया, अल जज़ायर का सारा मीडिया याया को कवरेज दे चुका है, लेकिन इसे देखने वाले और इसकी जुबान से मुकम्मल कुरान पाक सुनने वाले यकीन ही नहीं कर पाते कि ये बच्चा सिर्फ 2 साल का है। नाज़रीन इससे पहले भी हमने दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनकी उम्र 4 से 5 साल होती है और वो कुरान पाक के मुकम्मल हाफिज होते हैं। लेकिन याया ने सबको हैरान कर दिया कि ये पैदाइशी हाफिज कुरान है और इसे सिर्फ 2 साल की उम्र में मुकम्मल तलफ्फुज के साथ कुरान पाक हिफ्ज है। आप इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं और आपके ख्याल से क्या ये वाकई ही मौजज़ा है या फिर ये बच्चा बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है?